नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों, आज पीएफसी ने दो बड़ी अपडेट दी है, एक डिविडेंड अनाउंसमेंट और दूसरा Q2 2026 का पूरा रिजल्ट। तो चलिए पहले बात करते हैं डिविडेंड की, क्योंकि यही वो अपडेट है जिसे हर इन्वेस्टर सबसे पहले चेक करता है। पीएफसी ने इस बार शेयर होल्डर के लिए एक साफ सुथरा और डिसेंट डिविडेंड अनाउंस किया है। कंपनी ने ₹3.65 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। मतलब सिंपल सीधी बात, आपके पोर्टफोलियो में अगर पीएफसी का एक शेयर है तो इसके लिए कंपनी आपको ₹3.65 मिलेंगे। इस प्रकार के इंटरिम डिविडेंड काफ़ी रेगुलर देती है कंपनी, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसे स्टेबिलिटी के सिग्नल के तौर पर देखते हैं। कंपनी ने डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 26 नवंबर 2025 रखी गई है, यानी जिन इन्वेस्टर के पास 26 तारीख की सुबह तक शेयर उनके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा वही डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। पीएफसी ने पेमेंट की टाइमलाइन भी क्लियर कर दी है। डिविडेंड का पे आउट 6 दिसंबर 2025 तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं पीएफसी के Q2 रिजल्ट की। ये जो सब नंबर्स है वो सीआर में है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। तो पिछले साल Q2 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 25,721 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में यह 28,539 करोड़ था और इस बार Q2 में रेवेन्यू बढ़कर 28,890 करोड़ पहुंच गए हैं, यानी ईयर ऑन ईयर लगभग 12% की मजबूत ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बस 1% की मामूली बढ़त के साथ कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है। मतलब साफ है कि लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ उतनी तेज नहीं दिख रही है। अब अगर हम पीएफसी के इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो पिछले साल पीएफसी ने करीब 25,398 करोड़ इंटरेस्ट इनकम कमाई थी। पिछले क्वार्टर में ये 28,257 करोड़ थी और इस बार ये करीब 28,169 करोड़ पर आ गई है। यह बात साफ है, ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की गिरावट देखी गई है। अब अगर हम एक्सपेंसेस यानी खर्चे की बात करें तो पिछले साल खर्चे थे 16,386 करोड़, पिछले क्वार्टर में 17,429 करोड़ थे और इस बार ये बढ़कर 18,843 करोड़ हो गए। खर्चे बढ़े हैं लेकिन रेवेन्यू भी बढ़ा है। मतलब खर्चे अभी नियंत्रण से बाहर नहीं है, पर कंपनी को मार्जिन पर नजर रखनी होगी। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल प्रॉफिट था 7,214 करोड़, पिछले क्वार्टर में शानदार रहा 8,981 करोड़ का और इस बार प्रॉफिट 7,834 करोड़ घट गया है। ईयर ऑन ईयर लगभग 8% का उछाल है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 11% की गिरावट है। क्वार्टर के बेस पर प्रॉफिट कमजोर दिख रहा है, लेकिन सालाना नंबर्स अभी भी मजबूत दिख रहे हैं। अब अगर हम ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो पिछले साल करीब 16 रुपये था, पिछले क्वार्टर में 20.81 था और इस बार 17.40। ईपीएस भी प्रॉफिट के साथ उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मामला सीधा है, ईयर ऑन ईयर पीएफसी के नंबर पॉजिटिव और सॉलिड है, लेकिन क्वार्टर के बेस पर कंपनी थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। अब मार्केट इसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ मानेगा या शॉर्ट टर्म वीकनेस, यह प्राइस एक्शन बताएगा। तो ये थी आज की पीएफसी की अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।